एक लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर क्या होते हैं? दूसरी भाषा का प्रयोग, राइट? आप यहाँ इंग्लिश में बोल रहे हैं लेकिन दूसरे इंसान को हिंदी समझ में आती है, तो अगर आप इंग्लिश बोलते जाएंगे लेकिन दूसरे इंसान को तो समझ ही नहीं आ रहा, तो ये एक बैरियर है, राइट? आपको ये गेज करना पड़ेगा, क्या ये मेरी भाषा को समझ पा रहा है? अगर मैं सिर्फ हिंदी में बोलती रहूं लेकिन मेरा सामने वाला जो ऑडियंस है वो इंग्लिश प्रिफर करता है, तो मेरे लिए एक लैंग्वेज बैरियर है, राइट? तो मुझे अपनी किस पे काम करना है? लैंग्वेज पे काम करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारे लोग जाते हैं, देन दे आर नॉट कंफर्टेबल इन देयर लैंग्वेज, तो आप ट्रांसलेटर लेके जाते हो साथ में, राइट? तो जब आप देश के बाहर जाते हो तो आपको ये बैरियर्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, आपको इनके ऊपर भी काम करना होता है। एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी पकड़ आपको है और जो बाहर दूसरे लोगों को भी समझ में आए, राइट? यूज ऑफ जार्गन्स और टेक्निकल टर्म्स। नाउ फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा इंसान जो कि टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हो, आपको तो पता ही नहीं, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अब अगर सर मुझसे बोले कि मैडम ये कोडिंग हमने एआई की ऐसे कर दी और हमने इस कोडिंग को, मैडम को तो नहीं समझ में आई, तो मुझे तो पूछना पड़ेगा कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए एज लेमैन कि मैं कैसे समझूं इसको, राइट? तो कई बार टेक्निकल टर्म्स भी जो है बैरियर होती हैं। यूज ऑफ जार्गन्स। जार्गन्स मतलब, जार्गन का मतलब कहावतें, मुहावरे, कुछ चीजों को इस तरीके से बोलना कि आपको समझ में नहीं आ रहा बिकॉज आपने कहावत का प्रयोग किया। When in Rome, behave like Romans, कॉमन सेइंग, राइट? बट हर किसी को तो समझ में नहीं आएगी, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा, राइट? तो कई बार हम इस तरीके के बैरियर्स को फेस करते हैं। एम्बिग्युअस वर्ड्स। आपने एक ऐसा वर्ड किसी के सामने बोला जो कि आपका लोकल लैंग्वेज है शायद, या उसको सिर्फ आपने अपने फ्रेंड्स के बीच में बनाया है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो समझ में नहीं आएगा ऐसे वर्ड्स, राइट? तो आपको क्या करना है? अवॉइड करना है इस तरीके के वर्ड्स को। जो चीज आपकी ऑडियंस को मास स्केल पे समझ में आएगी, आपको उसको अडेप्ट करना है, राइट? अगर आप एमबीए स्टूडेंट्स में आपने आपस में एक ग्रुप बनाया है, आप अपने ग्रुप में अपनी लैंग्वेज, अपने जार्गन्स को यूज करते हो, तो जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो काम करे, ओके? इट माइट बैकफायर ऑल्सो। तो आपको क्या करना है? अवॉइड करना है इन चीजों को। साइकोलॉजिकल इमोशनल बैरियर्स, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। इमोशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकली हम सोच लेते हैं कि यार ये मुझसे ना शायद मैं इनसे ढंग से बात नहीं कर पाऊँ, जबकि ऐसा नहीं है, आप बात कर सकते हो, लेकिन आपने एक धारणा बना ली कि मैं बात नहीं कर पाऊंगी बिकॉज हो सकता है इनको मेरी भाषा समझ में नहीं आए, हो सकता है कि ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करना चाहते, हो सकता है कि ये जिस तरीके से इनके हाव भाव हैं ये मुझे पसंद नहीं करते। ये सारी चीजें क्या हो गई? साइकोलॉजिकल बैरियर। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम बात करने की कोशिश करना चाहते हुए भी बात नहीं करना चाहते बिकॉज ईगोस बीच में आ जाती है, इमोशनल बैरियर्स बीच में आ जाते हैं। अब आप किसी को अगर व्हाट्सएप पे अपने इमोशंस को समझाना चाहोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर आप क्या करोगे? कई बार हम इमोजीज भेज देते हैं, इमोजीज सेंड करते हैं ना हम, बट कई बार क्या होता है, आप अगर किसी एक वर्क प्लेस पे हो, वहां आप अगर इमोजी भेजोगे ना, नोबडी विल अंडरस्टैंड ये इमोजी क्यों भेजा, दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। जो चीज हम आपस में अभी कर सकते हैं अनौपचारिक तरीके से, ठीक है, वो फॉर्मल वर्ल्ड में, हम आउटसाइड वर्ल्ड में कई बार प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है? सो व्हाट यू नीड टू डू इज not try to convey your emotional messages via WhatsApp or emails. What you can do is keep the language neutral. आप किसी को मेल डालोगे तो आप उसके अंदर अपने इमोशंस को नहीं डालोगे, आप उस पर यूज करोगे फॉर्मल कम्युनिकेशन को, ठीक है, ताकि दूसरे वाले जो आपका रिसीवर है उसको आपकी कम्युनिकेशन क्लियर, कंसाइज और प्रिसाइज मिले, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कोई बता सकता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से मतलब है कि आप सपोज एक टीम में हैं, एक पर्सन आपका ग्रुप हेड है, एक पर्सन आपका कलीग है, एक पर्सन आपका जूनियर है, तो हर
लोगों से बात करने का जो आपका मेथडोलॉजी होगी वो डिफरेंट होगी। जिस तरीके से आप अपने बॉस से बात करेंगे, प्रोबेबली हो सकता है अपने सहकर्मी से या अपने लेवल के जो आपके डेजिग्नेशन के साथ में है उनके साथ आप वैसे बात ना करें, ठीक है। आपके जूनियर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है टॉप लेवल से कोई चीज आ रही है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऊपर के लेवल से एमडी से डायरेक्टर से कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, अब आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे, राइट। आप उसी टोन में उसी लैंग्वेज में शायद जवाब नहीं दे पाओ जो आप अपने सहकर्मी से अपने साथ के कलीग से कर सकते हो, राइट। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स, व्हाट आर द कल्चरल बैरियर्स? ऑल आर फ्रॉम हरियाणा हियर? एनीवन फ्रॉम साउथ, वेस्ट? व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज? न्यूज तो सब पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इश्यूज क्या चल रहे हैं आजकल? कल्चरल बैरियर्स। somebody going from north to Pune, Mumbai, they are being harassed. Somebody coming from south to northern side being harassed. Somebody coming from northeastern side facing language barriers, cultural barriers, right? तो हमें क्या करना है? जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रीजनल कल्चरल बायसेस से अलग हो, किसी भी दूसरे इंसान को नीचा ना पहुंचाया जाए, राइट। इन सबको कल्चरल बैरियर्स में कहते हैं, ओके। परसेप्चुअल बैरियर्स, आपने प्रिज्यूम कर लिया, कुछ चीजों को आपने प्रिज्यूम कर लिया और आपने उसका जवाब उस हिसाब से करा ही नहीं, राइट। सो ये सारी चीजें जो होती हैं एक तरीके से बैरियर्स होती हैं, और जो सॉफ्ट स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने अंदर लेके आना है वो इन्हीं बैरियर्स को ओवरकम करना है, राइट।